हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए हिंदी से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रस। जी हाँ मेरे दोस्त, इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप क्लास 10th के अलावा 12th के भी स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि 12th में भी रस से संबंधित प्रश्न आता है। लेकिन ये स्पेशली वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। और क्लास 10th में सिलेबस के अनुसार केवल 2 ही रस आपको पढ़ना है। एक आपका हास्य रस और एक मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ, करुण रस। ठीक, तो चलो हम लोग इन दोनों रस को पढ़ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में, और साथ ही इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। और हिंदी के पेपर में आप लोग का जो 2023 में हुआ था, सातों सेटों में जो भी एमसीक्यू आए थे उनको भी सॉल्व कर लेंगे, और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी कहूंगा, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि हास्य यानी हंसी, हंसी वाला रस। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी डिफिनीशन क्या है। हालांकि डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आएगा, लेकिन इसके भाव को भाई समझना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो, जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद, विनोद यानी वही हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। सिंपल। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोग याद रखना, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास्य होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इसका देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो कि नाना वाहन नाना वैसा वैसे शिव समाज ने देखा। देखो, इस पंक्तियों का अर्थ ये है एक तरह से, ठीक है, ये शिव जी की जो शादी होने जाती है ना, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है इन पंक्तियों में, और कहा गया कि मतलब वही शिव जी की शादी होने जाती है, तो उनमें भाई विभिन्न प्रकार के लोगों को देखकर, लंगड़े लूले, उनके अलग अलग वेशभूषा को देखकर लोग हंसते हैं। तो यहाँ हंसते हैं यानी यहाँ हंसी आ रही है, यानी हास्य रस हो गया। सिंपल यही है। ठीक, चलो अगला हम लोग करुण रस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, करुण रस में भाई नाम से ही पता चल रहा है कि करुण रस यानी करुणा, जहाँ करुणा भरी हो। ठीक है, तो देखो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखोगे। हालांकि डिफिनेशन नहीं आती है, क्लास 9th के बोर्ड एग्जाम में शायद आती होगी, लेकिन 10th और 10th में तो 12th में भी आती है। ठीक है, 10th में तो आपका एमसीक्यू पूछा जा रहा है रस से। ठीक, तो चलो देखो करुण रस क्या है कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। ठीक है, ये तो डिफिनीशन हो गई। आगे आप थोड़ा सा याद रखना कि इसका अस्थाई भाव शोक होता है। जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे इसका देखो, सबसे ये काफी फेमस उदाहरण है, आप लोग के एग्जाम में भी आता रहता है। क्या कि शोक विकल सब रोव ही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। देखो यहाँ रोने की बात की जा रही है। ठीक है, रोव ही रानी। ठीक, तो यहाँ पे भाई रोना यानी वहां पे करुणा होगा, करुण रस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्थायी भाव शोक होगा, और रस अगर हम लोग बात करें तो करुण रस होगा। सिंपल। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का हास्य रस और करुण रस। अब चलो हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आप लोग का यूपी बोर्ड का 2023 में पेपर हुआ था ना, 2023 में जो पेपर हुआ था, उसमें आपके जानते हो कि हिंदी के पूरे कितने, हिंदी के पूरे यूपी में आपके 7 सेट आए हुए थे। 7 सेट हर साल आते हैं, 2023 के पेपर में भी 7 सेट थे। तो 7 सेटों में से 3 सेटों में आप लोग का हास्य रस का स्थायी भाव पूछा था। यहाँ पे देख सकते हो 3 सेटों में, ये देख सकते हो हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, और नीचे आप लोग देख सकते हो हास्य रस का स्थायी भाव। ये कौन था? डीसी, डीएफ, और ऊपर वाला ये सेट आप लोग देख सकते हो डीए। इन 3 सेटों में आप लोग का हास्य रस का स्थायी भाव पूछा था, तो सिंपल वो आपका हास हो जाएगा भाई, हास्य रस का स्थायी भाव हास। इस क्वेश्चन में भी आप हास देख लो कहाँ है, ये है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी देख लो, आपका इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी देखना, कई पेपर सेटों में यही प्रश्न पूछा जाएगा, सेम टू सेम। ठीक, चलो और अगले 3 सेटों में, जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे देख सकते हो जो ये डीजी वाला सेट है, डीबी वाला सेट है, और डीई वाला सेट है। इन 3 सेटों में आपका करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया था। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वो क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, शोक, और इसमें ये शोक। सिंपल।
ये आपका 6 सेट हो गया। और जो 7वां सेट हो गया उसमें एक मतलब ऐसे लाइन दे दी गई थी, ठीक है, जैसे ये लाइन दी हुई है, ठीक है। और इसमें पूछ दिया कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है। तो भाई नाना वाहन नाना वैसा यह शिव समाज ने देखा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये शिव जी की शादी होने जाती है उस समय का वर्णन है। तो यहाँ पे आपका हास्य रस होगा, इस पंक्ति में हास्य रस होगा, ठीक। तो इसका मतलब कि यहाँ एक पंक्ति दे देगा और वहां आपका रस पूछ देगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां है यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिया है 6-7 थे, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपका पंक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मतलब कोई भी लाइन दे देता है, पंक्ति दे देता है, उसमें रस पूछता है, तो मैं आशा करता हूं कि इन्हीं में से आपका फंस जाएगा, ठीक। तो चलो इनको देख लेते हैं। लेकिन देखो उससे पहले कहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारी जो ये ऐप है आप लोग देख सकते हो, यूपीएमएसपी स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जहां से आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहां से इसको भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। इसको आप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफी हेल्प करेगी। और साथ ही हम लोग 1 दिसंबर को, जी हाँ मेरे दोस्त, 1 दिसंबर को इस ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं लक्ष्य बैच, जिसकी प्राइस काफी कम 299 रुपए होने वाली है। लेकिन लॉन्चिंग डेट पे इसकी प्राइस मैं कम कर दूंगा, लगभग 200 या 250 रुपए, आप बाई कर लेना, ठीक। इसमें आपको क्या मिलेगा लक्ष्य बैच में, तो आपके प्रीवियस ईयर यानी 2023 के जितने भी आपके पेपर थे, ठीक है, जैसे हिंदी के 7 सेट, मैथ के 7 सेट, उसके अलावा साइंस, सोशल साइंस, यानी सारे सब्जेक्ट के 7 सेटों का एकदम आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ, जी हाँ मेरे दोस्त, वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। पीडीएफ सॉल्यूशन इसलिए मिलेगा ताकि आप आसानी से कम समय में सारी चीजों को रिवाइज कर सको। और उसके अलावा इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा इस बैच में, ठीक। तो आप जरूर ज्वाइन करना। 1 दिसंबर को ये बैच लॉन्च होगा इस एप्लीकेशन पे, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। हम लोग आगे ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पंक्ति है, इसमें हमें मान लो ये पंक्ति दे देगी और पूछ देगा निम्न पंक्ति में रस है, कौन सा रस है भाई। तो भाई पढ़ो इसको, हंसी हंसी। देखो यहाँ पे पहली ही पंक्ति में यहाँ शुरू में ही ये शब्द हंसी हंसी यानी हंसने की बात आ गई। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, हास्य रस होगा, यहीं से आप पकड़ सकते हो। तो इस पंक्ति में की तो आपको रस पूछ देगा एग्जाम में, या की तो इसका पूछ देगा कि इसका अस्थाई भाव क्या होगा, ठीक। तो अस्थाई भाव कहने का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा रस है, तो भाई हास्य रस है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है या हास्य होता है, तो हास्य पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, समझ गए। अब चलो, तो इसमें हास्य रस हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ये प्रश्न है 2nd नंबर की, मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूं। देखो भाई अपने आप को महावीर बोल रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पापड़ को तोड़ सकता हूं। ऐसा बोलता कि मतलब मतलब कोई बड़ी चीज हो, जैसे भाई उसको तोड़ दूं, जैसे मैं ऐसा महावीर हूं 10 लोगों को एक साथ पटक सकता हूं, ये बोले तो भाई अच्छा है। लेकिन मैं पापड़ को तोड़ सकता हूं, तो ये तो हंसी वाली ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हास्य रस आपका हो जाएगा। और ये लाइन देकर पूछ दे कि उपयुक्त पंक्ति का अस्थाई भाव होगा, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन पूछ देता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कौन सा रस हुआ, तो हास्य रस। तो अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, तो आप हास पे क्लिक करोगे, ठीक है। हालांकि ये लाइन देकर आपको रस पूछेगा, अस्थाई भाव सीधे नहीं पूछेगा। चलो अगला हम लोग का 3rd वाला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयु शुरधाम। अब देखो यहाँ जब राम मतलब वनवास जाते हैं उस समय का ये पंक्तियां वर्णन करती हैं। और यहाँ पे आपका एक तरह से शोक, यहाँ पे शोक आपका आ रहा है, ठीक है भाई। राम वनवास चले गए तो ये शोक वाली ही तो बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शोक यानी वही करुणा उत्पन्न हो रहा है, तो करुण रस यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग का ये तो भाई शोक विकल सब रो वही रानी, रोने की बात आ गई, तो सिंपल यहाँ सीधे सीधे आप पकड़ सकते हो कि आपका करुण रस हो जाएगा। आगे देखो अगला, यहाँ पे देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, ठीक है, कि मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। देखो यहाँ फनसा पटक रही थी शीश यानी रो रही थी खूब। यहाँ पे जननी वही माता, यहाँ पे वो श्रवण कुमार जब मर जाते हैं तो उस टाइम की ये पंक्ति है, ठीक है। आगे देख सकते हो, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ने से ही यहाँ पे मालूम चल जा रहा है कि यहाँ पे आप करुण रस होगा भाई, करुणा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो चलो
आगे देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अगला यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे ये है कि तात तात, हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पाहूं तो ही, तात न राम ही सौंपे हूं मोही। ये भी मतलब राम वनवाह जाते हैं उन्हें उसी समय का सब ये वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सिंपल ये करुण रस हो जाएगा भाई। देखो, परे भूमितल व्याकुल भारी, यानी वही परे भूमितल, यानी यहाँ पे रोते रोते भूमि पे गिर गए, वही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे भी आपका ये करुण रस यहाँ पे हो जाएगा सिंपल। और उसके बाद यहाँ पे और दो पंक्तियां हैं। ठीक है, ये देख सकते हो। पहला यहाँ पे एक और यहाँ पे अगला है पंक्ति कि बुरे समय को देखन गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अब देखो यहाँ पे इस पंक्ति में हास्य रस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कवि जो है जो भाई जिसका बाल झड़ गया होता है, गंजा होता है, उस पे मतलब हास्यास्पद करते हुए लिखता है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। भाई जैसे अब भाई कोई भी व्यक्ति का जब बुरा समय होता है तो वो एक तरह से दुखी होता है, रोता है। तो कवि जो है, जो गंजा व्यक्ति है, उस पे एक मतलब हास्यास्पद करते हुए कहते कि हे गंजा व्यक्ति, तू क्या देख कर रो रहा है। मतलब बुरे समय में तो तेरा कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता भाई, क्योंकि तेरे पास तो बाल ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल इस पंक्ति में आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे पंक्ति है, अगली पंक्ति क्या है, यहाँ पे भी मतलब कवि है ना, वो पुलिस वालों पे। ठीक है, एक पंक्ति लिखते हैं हास्यास्पद, ये पंक्ति लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि बिना जुर्म के पीटेगा, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबित बच्चा न कोई। मतलब अरे भाई, पुलिस वालों से सावधान रहे ना, तुम सही भी हो ना, तो पुलिस से पंगा लेकर बच नहीं सकते। तो यहाँ पुलिस वालों पे एक तरह से कवि यहाँ पे मतलब यहाँ तंज कस रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका एक तरह से हास्य रस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने 8 अन्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट पंक्तियां देखी। अगर आपका सीधे सीधा स्थायी भाव पूछ देता है कि हास्य रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, तो आप मार ही लोगे, क्लिक ही कर लोगे ऑप्शन। लेकिन अगर आपको कहीं पंक्तियां दे दे तो मैं इन 8 काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपको बता दिया। देखना आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो इन्हीं 8 पंक्तियों में से फंसेगा। ठीक है, हालांकि अब तक तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको पकड़ना भी कैसे है। अगर अलग से भी पूछ देता है तो मैं आशा करता हूँ आप पकड़ लोगे कि उसमें आपका हास्य रस होगा कि कौन रस होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रस से रिलेटेड वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। अंत में मैं कहूंगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो हमारी ये ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।